टेंसर कैलकुलस वीडियो नंबर 24। इस वीडियो में हम लोग आइंस्टीन स्पेस एंड आइंस्टीन टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन स्पेस का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, आइंस्टीन टेंसर का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। A space Vn is said to be Einstein space if at each point of Vn Ricci tensor Rij is equal to R upon n Gij, where R is covariant invariant, याद है ना। और आइंस्टीन टेंसर इज डिफाइंड बाय कैपिटल G मिक्स्ड Ij इज इक्वल टू R Ij माइनस R/2 क्रोनेकर डेल्टा Ij। आइंस्टीन टेंसर का डाइवर्जेंस वैनिश कर जाता है, नष्ट हो जाता है, माने शून्य के बराबर हो जाता है। यानी कि इस हेडिंग के तहत हमने ये शो किया है डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर वैनिशेस। आइंस्टीन टेंसर का डेफिनेशन लिखा हमने पहले, फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाल दिया, कामा आई कामा आई कामा आई लगा के। इसके बाद इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है इतनी, इस फार्मूले से। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और ये हम कई बार यूज करेंगे। देखो ऐसा ही तो है, यहाँ का एक इंडेक्स यहाँ का इंडेक्स बराबर है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आई लिखना है। तो यहाँ का एक इंडेक्स यहाँ का एक इंडेक्स बराबर है, तो इसकी वैल्यू लिखना है डेल आर अपॉन डेल एक्स जे, वही लिखा है हमने 1/2 के साथ, माइनस वही चीज। देखो ये क्रोनेकर डेल्टा इंटू आर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई। वी नो दैट क्रोनेकर डेल्टा इज कोवेरिएंट कांस्टेंट, देयरफॉर दिस कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा को। ये देखो बाहर कर दिया। ये इन्वेरिएंट है और इन्वेरिएंट का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है, इसका मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स आई होगा। ये लिख दिया। क्रोनेकर डेल्टा से इसका गुणा कर दिया, आई डमी है, तो ये जो आई खाली होगा इसको जे फिलअप कर देगा और बराबर 0 आ गया। तो इसको हम लास्ट में एक कंक्लूजन टाइप से लिख दें। दस द डाइवर्जेंस, हाँ देखो ये बात, ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का डेफिनेशन अगर आपको याद हो, जी आई जे कामा आई इज डाइवर्जेंस ऑफ जी आई जे। दस द डाइवर्जेंस ऑफ जी आई जे वैनिशेस, माने शून्य के बराबर, 0 के बराबर हो जाता है। अब हम आइंस्टीन स्पेस के लिए कैपिटल आर का नेचर पढ़ेंगे। कैपिटल आर पता है ना क्या होता है? कैपिटल आर कर्वेचर इनवेरिएंट, कर्वेचर इनवेरिएंट कांस्टेंट होता है आइंस्टीन स्पेस में। लेट अस सी दिस फैक्ट। Curvature invariant is constant. Curvature invariant is constant in Einstein space Vn n greater than 2. स्टार्ट करिए इसी रिजल्ट से जो भी बता रहे थे। आर ए आई कामा आई इज इक्वल टू 1/2 डेल आर अपॉन डेल एक्स आई। वी नो दैट आर ए आई कामा ए इज इक्वल टू 1/2 डेल आर अपॉन डेल एक्स आई। नंबर 1,
In an Einstein space Vn, Rij बराबर होता है R/n Gij. नंबर 2, taking inner product of 2 by reciprocal fundamental tensor Gik. We have G superscript Ik, Ricci tensor Rij equals to कैपिटल R/n G सुपरस्क्रिप्ट Ik और Gij. किसी भी टेंसर को फंडामेंटल टेंसर या उसके रेसिप्रोकल टेंसर से इनर प्रोडक्ट लेने पर या तो इंडेक्स ऊपर उठता है या तो इंडेक्स नीचे गिरता है। रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। चूँकि ये ऊपर है ना तो आई डमी हो जाएगा, तो ऊपर के नीचे जे बचेगा, यानी हो गया कैपिटल R सुपरस्क्रिप्ट के सबस्क्रिप्ट जे इज इक्वल टू कैपिटल R/n फंडामेंटल टेंसर और उसके रेसिप्रोकल टेंसर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। देखो किसी भी सिमेट्रिक टेंसर, फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक टेंसर होता है और सिमेट्रिक टेंसर का ही रेसिप्रोकल टेंसर डिफाइन होता है। तो सिमेट्रिक टेंसर में उसके रेसिप्रोकल टेंसर से गुणा करने पर क्या होता है, आई डमी हो गया तो ये आएगा क्रोनेकर डेल्टा के जे, क्रोनेकर डेल्टा के जे। अब हम विथ रेस्पेक्ट टू के कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। टेकिंग नहीं, सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा सीधा हम नोटेशनल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट आर के जे कामा के इक्वल्स टू 1/n, ये तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, फिर ब्रैकेट R इंटू क्रोनेकर डेल्टा के जे इंटू कैपिटल R और कामा के। ये दोनों तरफ का हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाल लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, विथ रेस्पेक्ट टू के ना कहिए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के। इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं ना, या इसको सिंपल नोटेशन में सिंपली लिख दे रहे हैं, आर के जे कामा के इज इक्वल टू, अरे 1/n है भैया, 1/n। देखो दिस इंटू दिस का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है और हम जानते हैं क्रोनेकर डेल्टा कोवेरिएंट कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ जाएगा क्रोनेकर डेल्टा के जे और बचेगा डेल और बचेगा आर कामा के। लॉजिक लिखिए, सिंस क्रोनेकर डेल्टा इज कोवेरिएंट कांस्टेंट, implies that R mixed kj कामा k इक्वल्स टू 1/n क्रोनेकर डेल्टा kj, और ये सिंपली हो जाएगा डेल R अपान डेल x के, इनवेरिएंट का डेरिवेटिव। अब इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें, अरे k से कह रहे हो क्रोनेकर डेल्टा kj से, तो k के डमी है तो ये बराबर हो जाएगा 1/r 1/n सॉरी डेल R अपान डेल x जे। अब हम k को स्मॉल a करने जा रहे हैं। implies that R
ए जे कामा ए इज इक्वल टू 1/n डेल आर अपान डेल एक्स जे। ये ग्लोबल चेंज किया हमने पूरा यहाँ से वहाँ तक, फिर ग्लोबल चेंज हम कर रहे हैं, जे को आई कर दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट आर ए आई कामा आई इज इक्वल टू 1/n डेल आर अपान डेल एक्स आई। और आर ए आई की वैल्यू यहाँ पे है, इसको लिखो ले चल के, इम्प्लाइज दैट 1/2 डेल आर अपान डेल एक्स आई इज इक्वल टू 1/n डेल आर अपान डेल एक्स आई। implies that 1/2 minus 1/n del r upon del xi equals to 0. Implies that n minus 2 upon 2n del r upon del xi equals to 0. Implies that n minus 2 डेल आर अपान डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0। अब दो का प्रोडक्ट है तो दावे के साथ ये सेकंड वाला फैक्टर 0 तभी होगा जब दावे के साथ पहला वाला 0 ना हो। implies that del r upon del xi equals to 0 if n minus 2 not equal to 0, that is if n not equal to 2, that is if n greater than 2। n क्या चीज है? डायमेंशन है ना। Vn माने n डायमेंशनल स्पेस, तो कोई भी स्पेस एक डायमेंशन का तो होएगा नहीं। ओके, दो डायमेंशन का भी स्पेस नहीं होएगा। दो डायमेंशन का तो प्लेन होता है, प्लेन को भी अगर स्पेस का हिस्सा मान लें तब भी फिर n को 2 से बड़ा होना चाहिए। n 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब n 2 से बड़ा। implies that r is constant, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है। r is constant, that is curvature invariant is constant। curvature invariant is constant। curvature invariant किसका? आइंस्टीन स्पेस का। curvature invariant of Vn ब्रैकेट में n greater than 2 is constant, that is curvature invariant R of Einstein space Vn n greater than 2 is constant। यही प्रूव करना था। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आइंस्टीन स्पेस कांस्टेंट कर्वेचर रखता है। In other words, Einstein space Vn n greater than 2 has constant curvature। हैज कांस्टेंट कर्वेचर, ये था। तो आइंस्टीन स्पेस पढ़ा आपने, आइंस्टीन टेंसर पढ़ा आपने, आइंस्टीन टेंसर का डाइवर्जेंस 0 होता है, ये पढ़ा आपने। आइंस्टीन स्पेस Vn फॉर n ग्रेटर देन 2 कांस्टेंट कर्वेचर रखता है, अर्थात कर्वेचर इनवेरिएंट कांस्टेंट होता है। इतनी बात आप पढ़ लिए। और एक बढ़िया सा फैक्ट और हम लोग देखेंगे, एवरी V2 इज एन आइंस्टीन स्पेस।
एवरी V2 माने रिमानियन स्पेस ऑफ 2 डायमेंशंस। हाँ, यूक्लिडियन स्पेस होता है ना 3 डायमेंशन का, अब रिमानियन स्पेस की बात हो रही है, वो n डायमेंशन का है, n की वैल्यू हमने 2 कर दिया तो V2 हो गया। एवरी V2 is an Einstein space। We know that Rij equal to G सुपरस्क्रिप्ट LH और RHIJ। कोई शक? H डमी हो जाएगा, H डमी हो जाएगा तो ये इस दिस इंटू दिस क्या बचेगा, RL नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें के भी हटाना पड़ेगा ना, तब तो होगा बात। ये L डमी हो गया, H डमी हो गया, बच गया RIJ। अब ठीक है, अभी ठीक है। नंबर 1, अब वी नो दैट भी अच्छा नहीं लग रहा हमको लिखते हुए। हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा रिजल्ट है, ये लिखो क्लियरली, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियरली दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। इससे R11 निकालें, implies that R11 equal to GLH RH11L। n इक्वल टू 2 है, ध्यान रखना है, V2 लेके हम चल रहे हैं तो n इक्वल टू 2 है, यानी कि ईच इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 2, माने ईच इंडेक्स टेक्स वैल्यूज 1 and 2। तो L बराबर 1, L बराबर 2, H बराबर 1, H बराबर 2, बस इतना ही होना है। तो कुल 4 टर्म्स आएंगे इक्वल टू G11 R1111 प्लस G22 2112 प्लस G12 R12 माने L1 H2 2111 प्लस G21 R L2 है की बार, H1 है 1112। ये रहा, इसको हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 2। वी नो दैट, अब लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है। ये RHIJK इज इक्वल टू माइनस RIHJK एंड RHIJK इज इक्वल टू माइनस RHIKJ। ध्यान से देखिएगा, पहले दूसरे इंडिसेस में स्क्यू सिमेट्री है, यानी H और I को बदल दिया IH तो माइनस आ गया, J और K को नहीं छेड़ा हमने। फिर इसमें क्या है कि J और K को आपस में बदलेंगे तो भी निगेटिव आ जाएगा। H और I को नहीं छेड़ना है, J और K को बदल दिया, KJ कर दिया तो भी निगेटिव आएगा। तो इन चारों में यही सब प्रॉपर्टीज हम लगा लगा के अभी बताएंगे कि क्या हंस रहा होगा। Therefore R1111 बराबर ये वाला
इसमें चाहे तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो पहले और दूसरे इंडिसेस के बीच में, चाहे तीसरे और चौथे के बीच वाली लगा लो। ये बराबर होगा -R1111 कामा R1112 बराबर पहले और दूसरे के बीच में स्क्यू सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगाइए तो जाएगा -R11 को बदलेंगे 111112, कोई चेंज नहीं। फिर R211 नहीं कुछ छूट रहा है, 2111 ये वाला हो गया, 1112 ये वाला हो गया और 2111 ये होने जा रहा है। इसमें हम तीसरे चौथे इंडिसेस के बीच में स्क्यू सिमेट्री लगा दें तो हो जाएगा -R211 इम्प्लाइज दैट ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। R1111 प्लस R1111 इक्वल्स टू 0, R1112 प्लस R1112 इक्वल्स टू 0, R2111 प्लस R2111 equals to 0 implies that 2R1111 equals to 0, 2R1112 equals to 0, 2R2111 equals to 0 implies that R1111 equals to 0, R1112 equals to 0, R2111 equals to 0. Putting these in equation 2 we get capital R11 is equal to एक बचे बस G सुपरस्क्रिप्ट 22 कैपिटल R2112। इसमें हम पहले और दूसरे के बीच में स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं तो हो जाएगा -G सुपरस्क्रिप्ट 22 R1212 बाई स्क्यू सिमेट्री प्रॉपर्टी। स्क्यू सिमेट्री बस ऐसे शॉर्ट में लिख दो, हटाओ। G22 रेसिप्रोकल टेंसर है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टेंसर का डेफिनेशन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। implies that capital R11 is equal to minus G22 बराबर होगा कोफैक्टर ऑफ G22 अपॉन डिटर्मिनेंट G इंटू R1212 is equal to minus G R1212 since G equal to determinant G11, G12, G21, G22 क्योंकि n बराबर 2 लेके चल रहा है। तो अब बताइए G22 का कोफैक्टर क्या होगा? G11 होगा। ये सिमिलरली वी कैन फाइंड, इसके बाद का रिजल्ट हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही सब निकालना है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द रिजल्ट्स R22 इक्वल्स टू माइनस G22 अपॉन G R12 कामा कैपिटल R21 जो कि कैपिटल R12 के बराबर होगा क्योंकि रिकी टेंसर सिमेट्रिक होता है, आप जानते हैं। और ये होगा बराबर माइनस G12 अपॉन G R12 दस वी कंक्लूड दैट इन चारों रिजल्ट्स को या तीनों रिजल्ट्स को देखते हुए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
thus we conclude that Rij equal to minus Gij upon G R12 result number 2. Now the curvature invariant capital R is given by capital R equal to G superscript Ij capital R Ij. नंबर 3, यही Rij की जगह ये वैल्यू रखनी है फ्रॉम 2 and 3 कैपिटल R इज इक्वल टू रेसिप्रोकल टेंसर Gij ब्रैकेट में Rij की वैल्यू माइनस Gij अपॉन G R12 इक्वल्स टू माइनस Gij G सुपरस्क्रिप्ट Ij अपॉन G R12 इज इक्वल टू, इसका मान याद है n होता है तो जाएगा माइनस n बाई G R12 कामा और n बराबर 2 दिया हुआ है शुरू से, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज n की जगह 2 लिख दो, R इक्वल टू माइनस 2 बाई G R12 नंबर 3, यहां तक खींच लाए फ्रॉम 2 and 3 Rij की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम 2 and 3 कामा Rij इक्वल टू माइनस Gij अपॉन G, ये हो गया। अब R12 की वैल्यू यहां से निकले, कितनी हो गई, G कैपिटल R माइनस भी रहेगा अपॉन 2, G से G कैंसिल हो गया, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट माने मान कोई वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इम्प्लाइज दैट, इसको भली भांति ऐसे लिखा जाए Rij इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2 Gij। ये डेफिनेशन याद है आपको, आइंस्टीन स्पेस का डेफिनेशन है। अगर किसी स्पेस के हर पॉइंट पर ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर गया तो इसका मतलब वो स्पेस आइंस्टीन स्पेस है। 10 V2 is an Einstein space, फुल स्टॉप। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे। थैंक यू।